नमस्कार, आप देख रहे हो जागरूक मारवाड़ी यूट्यूब एंड फेसबुक पेज में आपको बहुत बहुत स्वागत है। आज हम गुड़ामालानी के एसडीएम ऑफिस के आगे जो डिप्टी ऑफिस है वहाँ पर आए हुए हैं। तो यहाँ पर कुछ ग्रामीण लोग हैं गुड़ामालानी के और आसपास के जो ग्रामीण लोगों के वो भीम आर्मी के कार्यकर्ता सभी यहाँ पर मौजूद है। ग्राम समिति धोरीमना के ग्राम पंचायत लुखू में एक दलित व्यक्ति के साथ एक मारपीट हुई थी। उनको लेकर जहाँ जो थाना धोरीमना थाना है उसने वहाँ पर कार्रवाई नहीं की, तो आज डिप्टी को अवगत कराने के लिए यहाँ के लुखू के ग्राम पंचायत के लोग, उनके पीड़ित परिवार के लोग यहाँ पर मौजूद है। तो उनसे हम बात करेंगे क्या मामला था, कब मारपीट हुई, पुलिस प्रशासन ने क्या कार्रवाई की, उनकी पूरी संपूर्ण जानकारी हम ग्रामवासियों से लेने की कोशिश करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर सभी भीम आर्मी के कार्यकर्ता एवं पीड़ित परिवार के लोग भी मौजूद है, तो उनसे बात करने की हम कोशिश करेंगे। आपका क्या नाम है? सर मेरा नाम नैना राम है। आप पीड़ित परिवार से? पीड़ित परिवार मेरे अंकल है। मारपीट हुई। वो कब मारपीट हुई थी, कैसे हुई थी? परसों मारपीट हुई थी। किस कारण से मारपीट हुई थी? मारपीट तो किस कारण, वो ज़बरदस्ती, हर चीज़ की ज़बरदस्ती कर रहा है हमको। मतलब हमारे मारपीट करने वाला कौन था? सरपंच है आसूराम जी। कहाँ पर मारपीट हुई थी? एक गांव में हुई थी, घर पे हुई थी, रास्ते पे हुई थी, खेत पे हुई थी? मेरे घर पे हुई थी। मेरे अंकल का घर है, घर के पास में ही हुई थी। हाँ। तो वो अंकल का नाम बताओ। मोहनलाल। मोहनलाल जी के साथ में मारपीट हुई। हाँ, उनके साथ में कौन कौन लोग थे? उनके साथ में मोहनलाल के तो साथ में उसकी वाइफ थी और उसका लड़के थे 2। तो वो तो घर पे ही थे, वो खेत में काम कर रहे थे। जितने में आसूराम ट्रैक्टर लेके सवार होके आए थे, उनको भी मारा। अभी वो हॉस्पिटल में एडमिट है और कार्रवाई हो नहीं रही है, इसलिए हम तो यहाँ बैठे हैं। कौन से हॉस्पिटल में एडमिट? धोरीमना। उसके बाद में आपने कोई एफआईआर दर्ज करवाई? एफआईआर दर्ज कराई। हमें एसपी साहब से 2 दिन पहले पेश हुए, एसपी साहब को भी पेश हुए, वो भी कार्रवाई नहीं हुई है। अब धोरीमना थाना में भी मुकदमा करा हुआ है, आरोपी को गिरफ्तार कर नहीं रहे हैं। अब आगे बार राम राम। राम राम। कितों आया हो? लोको की कराया आज? की करके कोर दिया क्या कुटिया के मामला होना हो? आसूराम गुड़िया बापू नाम राजूराम। जो मारपीट तो भाई घनी हुई है। आज हमें के चाहो? हमें हम कैसा हो, गवर्नमेंट कोई मुकदमा करवायो? मुकदमा करवाया, न्याय करे। मुकदमा दर्ज करायो थे भाई दर्द कराए मुकदमा तो। के क्या पुलिस वाला? भाई पुलिस वाला हूँ गंदगी को कार्रवाई हुई कोई? कार्रवाई कोई नहीं, कार्रवाई हुई कोई नहीं। और सरपंच कहते कि सरपंच कहते राजू नहीं करो तो क्या करोगे, कहूँगा कहे सरपंच से दबाव लगावे? दबाव लगा थार कने कोई आया यूँ प्रस्ताव लेने के भाई राजीव कर लो? भाई प्रस्ताव लेन तो कल आया मेरे कोई भाई स्वयं भेड़ा बेता आप आदमी ने बताया कि मन मारिया मन पालिया। तो ये भी उनके परिवार के लोग थे, उन्होंने भी बताया कि पीड़ित परिवार के साथ अभी तक न्याय नहीं मिल रहा है। तो आज हम डिप्टी ऑफिस के आगे आए हैं और डिप्टी से बात करेंगे। अभी घंटा भर हो गया, अभी तक कोई डिप्टी के ऑफिस के अंदर से कोई जवाब नहीं मिल रहा है। तो यहाँ पर धरने पर बैठे लोग हैं, तो उनसे भी अभी तक कोई गुंजाइश नहीं है कि बात करने की, वो अभी आए नहीं है। तो अभी आगे कुछ और भी भीम आर्मी के कार्यकर्ता है, उनसे बात। नाम? मेरा नाम भंवरा राम जी, भीम आर्मी अध्यक्ष गुड़ामालानी। गुड़ा में कहाँ से आए हो? हमें यहाँ से ही है सर, गुड़ामालानी से। गुड़ामालानी से। ये क्या मामला है, आज क्यों आए यहाँ पर? कल हमारे पास सूचना मिली थी कि भाई वहाँ अपने जो लोग बैठे हैं उनके साथ में मारपीट हुआ और उनका जो हॉस्पिटल में लेके गए उनका इलाज भी नहीं हो रहा है और पुलिस प्रशासन उनके लिए कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। फिर वो सिरपस आके उनके ऊपर दबाव बनाता है कि यहाँ मुकदमा दर्ज नहीं होने देंगे। तो हमने भी ठान लिया है, भीम आर्मी वाला ने जो अत्याचार करेगा तो उनका हम उनके कंधे से कंधा मिलाकर उनको साथ देंगे और आगे की रणनीति है वो भी हम तय करके रहेंगे। हमारे सभी कार्यकर्ताओं ने ये तय करके रखा है। वैसे हम गुड़ामालानी के अंदर कई ऐसे मामले पड़े हैं जो उजागर आज दिन तक नहीं हुए हैं, जो प्रशासन काम कर रही है वो पूरी तरीके से काम नहीं कर रही है, तो इसीलिए हमारे को सड़कों पर उतरना मजबूर किया गया है। अभी आपने रैली निकाली है और डिप्टी साहब से बात हुई है? सर अभी बात गया अंदर, हमारे जो कार्यकर्ता हैं वो गए हैं, बातचीत किया, बोला वो आ रहे हैं कि। तो अभी तक इनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई? नहीं सर, अभी तक तो कहाँ कार्रवाई हुई, कार्रवाई होती तो हमें थोड़ी सड़कों पर उतरने पड़ते। तो पुलिस प्रशासन क्या कह रहा है? अब पुलिस प्रशासन क्या कह रहा है, वो तो गए वहाँ और इनको बोल रहे हैं वहाँ कार्रवाई हो जाएगी, आप आराम से बैठो। हम तो आपके 90% आपकी कार्रवाई करते हैं। अच्छा। हाँ
अभी तक कोई संतुष्ट कार्रवाई नहीं हुई नहीं, है? कोई संतुष्ट कार्रवाई नहीं है। जैसे गुड़ामालानी में हमारे ही गुड़ामालानी का मामला पड़ा है, जैसे काफ़ी टाइम का है, 5-6 महीनों का मुकदमा पड़ा है। वो उनके साथ बंदों के साथ मारपीट हुई और उनको गाड़ियाँ भी तोड़ी गई, लेकिन उसकी आज दिन तक कोई 1% की कार्रवाई नहीं हुई। तो हम यही मांग करते हैं प्रशासन को जल्दी से जल्दी इनकी कार्रवाई करे और हमें सड़कों पर उतरना मजबूर ना करे पुलिस। बाड़मेर के जिला अध्यक्ष है, उनसे बात करने की, भीम आर्मी के जिला अध्यक्ष है, जो उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। उनके नेतृत्व में ही सब ये भीम आर्मी के अध्यक्ष है, जो कार्यकर्ता है, जो आसपास के ग्रामीण लोग हैं, उनके कहने से यहाँ पर आए हैं। तो उनसे बात करने की हम कोशिश करेंगे कि पूरा माजरा क्या है, इसका कारण क्या है, क्या मामला हुआ, तो उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। नमस्ते सर। नमस्ते। आपका नाम? मुकेश बोधि और भीम आर्मी ग्रामीण जिला अध्यक्ष बाड़मेर से हूँ और गांव गुड़ामालानी है। तो आज यहाँ पर धरना प्रदर्शन हो रहा है, आपकी रैली निकाली है, तो इसका क्या कारण क्या था, माजरा क्या है पूरा? ये हम लोगों ने आज भीम आर्मी और आज़ाद समाज पार्टी के नेतृत्व में हमने रामदेव जी के मंदिर से गुड़ामालानी मार्केट होते हुए हम डिप्टी ऑफिस पहुँचे हैं रैली के माध्यम से। तो हम लोग प्रशासन को अवगत करवाने आए हैं कि जो लूखू के अंदर जो घटना हुई है, एक दलित दंपति के साथ में जो मारपीट हुई है, उसमें आरोपी अभी तक फरार है, पुलिस का कहना है। परंतु वो आरोपी थाने के अंदर ही बैठ कर के और जो मुलजिम है उनके साथ में और भी वो थाने में ही बैठ कर के पीड़ित परिवार को धमका रहा है और अभी तक पीड़ित परिवार का मतलब कि कोई इलाज नहीं हो रहा है। वो अभी तक धोरीमन्ना के सरकारी अस्पताल में है। जब डॉक्टर साहब को मेरी बात हुई पर्सनली, तो डॉक्टर साहब को बोला कि हम लोग इलाज कर रहे हैं इनका, तो उन्होंने ऐसा कोई इलाज नहीं किया। सिर्फ आश्वासन मिल रहा है, झूठा आश्वासन। जिस प्रकार में अपने समाज में, अपने देश में जो आए दिन ऐसी घटनाएं घटित हो रही है, उसमें मैं प्रशासन से कहना चाहूँगा कि आप लोग बाद में क्यों जगते हैं, इससे पहले क्यों सोए रहते हैं, आप कहाँ जाते हैं आप जितना काम होता है हमेशा लिपापोती का काम करना चाहते हैं, उसको काम को किसी नेताओं के नीचे काम करने के लिए या किसी और लोगों के नीचे काम करते हो। आपको किसी ने वोट दे के नहीं बिठाया है इस पोस्ट पे। बाबा साहब के संविधान के और कानून के जो बना हुआ है, बाबा साहब का जो कानून है, जो संविधान है भारत का, उस कानून के तहत आप लोग इस पोस्ट तक पहुँचे हैं। तो मेरा प्रशासन निवेदन है कि आप लोग इन नेताओं को छोड़कर इनके पीछे घूमने से अच्छा है कि जनता के पीछे घूमें, लोगों का काम करें। और प्रशासन, जो पुलिस का जो डर होना चाहिए अपराधियों के अंदर, वो डर कायम करें। क्योंकि जो अपराधी है, जो आए दिन ऐसी घटनाएं हो रही है, अपराधी ज़्यादा हो गए हैं, पीड़ित परिवार तो वैसे ही स्थिति में मर रहे हैं। ये चीज़ है। तो अभी आपकी क्या मांग है यहाँ पर? सर, मांग ये है कि हम लोगों ने कल भीम आर्मी गुड़ामालानी और धोरीमन्ना के नेतृत्व में धोरीमन्ना के थानेदार साहब को और एसटी महोदय जी को एक लेटर दिया था, जिसमें 24 घंटे का अल्टीमेटम था कि 24 घंटे के अंदर आप गिरफ्तार करिए, अन्यथा भीम आर्मी के बैनर तले गुड़ामालानी के अलावा पूरे बाड़मेर डिस्ट्रिक्ट और पूरे राजस्थान में एक बहुत बड़ा आंदोलन खड़ा किया जाएगा, जिसकी सारी जिम्मेदारियाँ प्रशासन की रहेगी। और उस जो ज्ञापन दिया था, उसका जो 24 घंटे का अल्टीमेटम था, जो अल्टीमेटम पूरा हो चुका है। हम लोग सामाजिक न्याय यात्रा के माध्यम से यहाँ तक पहुँचे हैं। हमने लोगों में संदेश भी दिया है कि लोगों में न्याय होना चाहिए। जो भी SC ST ओबीसी माइनॉरिटी के साथ में जो घटनाएं हो रही है, इन सारी घटनाओं को लेकर के और गुड़ामालानी के आसपास के जितने भी आज इस मेरे पास में कम से कम 10 से 15 मुकदमे ऐसे हैं जिसमें डिप्टी महोदय ने कार्रवाई नहीं की है। उन सारे मुकदमों की आज बातचीत की जाएगी। अगर डिप्टी महोदय ये कार्रवाई नहीं करते हैं तो ये धरना स्टार्ट रहेगा।
तो यहाँ पर अभी जो मुकेश जी जिला अध्यक्ष है, उन्होंने बहुत अच्छी जानकारी बताई कि जब तक पीड़ित परिवार को न्याय नहीं मिलेगा तो पूरे राजस्थान में एक बड़ा आंदोलन खड़ा किया जाएगा। और जब तक ऐसे कई मामले हैं जो मेरे पास भी पड़े हुए हैं और गुड़ामालानी के क्षेत्र के ऐसे कई मुकदमे हैं जो अभी तक कार्रवाई नहीं की जा रही हैं, तो जब तक ये प्रशासन पूरा अलर्ट नहीं होगा और दलित परिवारों के साथ आए दिन अत्याचार किए जाते हैं, ऐसे मामले रोज़ाना अत्याचार होते रहते हैं, तो ऐसे मामले बिल्कुल सरकार संज्ञान में नहीं ले रही है। तो इसके लिए हम आए दिन धरना प्रदर्शन करेंगे और ऐसे कार्यकर्ता जो नहीं कर रहे हैं, ऐसे पीड़ित परिवारों के साथ जो न्याय नहीं दिया जाएगा, तो हम पूरे राजस्थान के अंदर आंदोलन खड़ा करेंगे। जय हिंद, वंदे मातरम।